नासा के आर्टेमिस 2 मिशन की पृथ्वी पर वापसी जितनी ऐतिहासिक थी उतनी ही जोखिम भरी भी रही। आइए जानते हैं वापसी के दौरान किन चुनौतीपूर्ण पलों ने नासा की धड़कनें बढ़ा दी और कैसे इन जोखिमों के बीच मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। 10 दिन की ऐतिहासिक चंद्र यात्रा के बाद चारों अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौट आए। यह मिशन कई मायनों में ऐतिहासिक रहा और भविष्य में चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। री एंट्री के दौरान कुछ मिनटों के संचार ब्लैकआउट ने तनाव जरूर बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मिशन कमांडर रीड वाइजमैन की आवाज़ "ह्यूस्टन, हम आपको सुन पा रहे हैं" सुनाई दी, कंट्रोल रूम में राहत की लहर दौड़ गई। अंतरिक्ष यात्रियों की यह ऐतिहासिक वापसी प्रशांत महासागर में सैन डिएगो के तट के पास हुई। ओरियन अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के बाद पैराशूट सिस्टम की मदद से समुद्र में सुरक्षित लैंडिंग की। लैंडिंग के तुरंत बाद रिकवरी टीम मौके पर पहुंची और एक विस्तृत प्रक्रिया के बाद सभी अंतरिक्ष यात्रियों को कैप्सूल से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद उन्हें लेने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा। पृथ्वी पर लौटने से पहले नासा ने बताया था कि यह दल लगभग 6,90,000 मील की लंबी यात्रा पूरी कर चुका है और अब पृथ्वी के करीब पहुंच रहा है। इस मिशन में 3 अमेरिकी और 1 कनाडाई अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच, विक्टर ग्लोवर, जेरेमी हैंसम और रीड वाइसमैन शामिल थे। यह पिछले 5 दशकों में पहली बार था जब इंसानों ने चांद का चक्कर फ्लाई बाय पूरा कर पृथ्वी पर वापसी की। मिशन का सबसे जोखिम भरा चरण पृथ्वी के वायुमंडल में वापसी रहा। अंतरिक्ष यान करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और 2760 डिग्री सेल्सियस तापमान झेलते हुए लौटा। यह ध्वनि की गति से लगभग 30 गुना तेज और सूर्य की सतह के तापमान का लगभग आधा था। इस दौरान ओरियन कैप्सूल लाल गर्म प्लाज्मा से घिर गया और करीब 6 मिनट तक संपर्क टूट गया। सफलतापूर्वक पैराशूट खुलने और सुरक्षित लैंडिंग के बाद मिशन कंट्रोल में तालियां गूंज उठी। 2022 के आर्टेमिस 1 मिशन में हीट शील्ड के क्षरण को लेकर चिंता जताई गई थी। इस बार जोखिम को कम करने के लिए री एंट्री का मार्ग छोटा और अधिक तीव्र रखा गया, जिससे मिशन की सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित की जा सकी। यह मिशन विविधता के लिहाज से भी खास रहा। क्रिस्टीना कोच पहली महिला बनी, विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री और जेरेमी हैंसन चंद्रमा मिशन पर जाने वाले पहले गैर अमेरिकी बने। यह अपोलो युग के एक रूप दलों से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। आर्टेमिस 2 के अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी से अब तक की सबसे अधिक दूरी तय की। वे अपोलो 13 के रिकॉर्ड से करीब 6,400 किलोमीटर आगे कुल 4,06,771 किलोमीटर दूर तक पहुंचे। मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने हजारों तस्वीरें ली, जिनमें अर्थसेट नामक तस्वीर खास रही, जिसमें चंद्रमा की सतह के पीछे उगती पृथ्वी दिखाई देती है। उन्होंने उल्कापिंडों की चमक, अंतरिक्ष से सूर्य ग्रहण और चंद्रमा के दूर वाले हिस्से फार साइड को भी देखा, जिसे अब तक केवल रोबोटिक मिशन ही देख पाए थे। मिशन के दौरान एक भावुक क्षण तब आया जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा के 2 कैटरों का नाम अपने यान और वाइसमैन की दिवंगत पत्नी के नाम पर रखने की अनुमति मांगी। मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए 189 प्रकार के भोजन विकल्प उपलब्ध थे, जिनमें कॉफ़ी, स्मूदी, टॉर्टिला, पास्ता, कुकीज़ और चॉकलेट शामिल थे। इन्हें पोषण और ऊर्जा ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। यह मिशन SLS रॉकेट और ओरियन यान की पहली मानवयुक्त उड़ान था। इसमें जीवन समर्थन, नेविगेशन, प्रोपल्शन और आपातकालीन प्रणालियों का सफल परीक्षण किया गया। हालांकि मिशन के दौरान शौचालय में खराबी और पानी व ईंधन प्रणाली में कुछ तकनीकी समस्याएं भी सामने आई। नासा के मुताबिक यह मिशन चंद्रमा पर इंसानों की वापसी की दिशा में अहम कदम है। अगले मिशन आर्टेमिस 3 में अंतरिक्ष यात्री चंद्र लैंडर के साथ डॉकिंग का अभ्यास करेंगे, जबकि 2028 में आर्टेमिस 4 के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की योजना है।
नासा ने कहा, हम फिर से इंसानों को चंद्रमा पर भेजने और सुरक्षित वापस लाने के मिशन में लौट आए हैं। यह तो बस शुरुआत है। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।